अलीज़े बेटा, रमशा को इस वक्त किसी दोस्त की जरूरत है और तुम हमउम्र हो उसकी उसकी दोस्त बन जाओ। लड़कियां तो अपनी सहेलियों से दिल खोल के बात कर लेती हैं जो शायद वो किसी और से नहीं कर पाती। देखो, तुमसे वो अपने दिल की बात करेगी ना, उसके जी का बोझ हल्का हो जाएगा। जब से उसकी वालदा का इंतकाल हुआ है उसने तो खुद को कमरे में कैद कर लिया है, बिल्कुल मुझसे गई हो बच्ची, खामोश हो गई। मामूजान कह तो आप ठीक रहे हैं, मैं भी अक्सर उसे रोते हुए ही देखती हूँ सिर्फ। सच बताऊं तो मुझे बहुत तरस आने लगा है उस पर। बस बेटा, माँ के जाने का दुख ही ऐसा होता है। शायद रमशा भी अपनी मामा से वैसे ही अटैच थी जैसे मैं हूं। मैं तो मामा के बगैर अपनी जिंदगी सोच भी नहीं सकती। कभी ऑफिस से वापस आऊं और वो ना होना तो अजीब वहशत सी होने लग जाती है। खाली खाली लगता है घर उनके बगैर। हमारे दोस्त है ना, उनका पंजाबी शेर है, वो कहते हैं कि जिन्ना घरां विच मां नहीं हुंदी उन्हां दे वेड़े छां नहीं हुंदी। मां के दम से ही तो रौनक होती है घर में, कोई तो साथ खड़े होने वाली होती है आपकी। मां से बंदा दुख सुख एक कर लेता है। बहुत बड़ा सहारा है मां, उसके दुख को हम बांट तो सकते हैं किसी तरह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ बेटा, बैठो आजो। बैठो अलीज़े, एक साथ बैठो, ऐसे बात करो। अलीज़े बहुत जल्दी दोस्ती कर लेती है। मामूजान, मेरा किसी से भी बात करने का दिल नहीं चाहता। दिल चाहता है कि बस हर वक्त सोती रहूं और एक गहरी नींद में चली जाऊं। ख्वाब में अम्मी से मिलूं और वो मुलाकात कभी खत्म ना हो। अल्लाह तुम्हें जिंदगी दे बेटा, अल्लाह तुम्हें सब्र जमील दे। सब्र करना बहुत मुश्किल काम है, इसीलिए तो अल्लाह ने इसका इतना बड़ा अजर रखा है। लेकिन अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है हमेशा। अलीज़ा, तुम अब तक रेडी नहीं हुई हो, जाना नहीं है क्या? ओह सॉरी, मैं तुम लोग कहीं जा रहे हो क्या? जी डैड, वो अपनी शादी की शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। बल्कि ऐसा करो, तुम लोग ये रमशा को भी ले जाओ साथ। अरे भाई, जब से इस घर में आई है वो तो कहीं बाहर भी नहीं गई ना, तो बाहर निकलेगी दिल बहल जाएगा उसका। हाँ मामूजान ठीक तो कह रहे हैं, तुम हमारे साथ चलो और वापसी में डिनर भी साथ कर लेंगे। लेकिन लेकिन डैड, वो नहीं अली से, आप लोग जाएं, मैं फिर कभी बाद में चल लूंगी, अभी नहीं। तुम अफनान की वजह से मना करिए, तुम उसकी फिक्र मत करो। वो ऐसा ही है, उसको थोड़ा टाइम लगता है लोगों के साथ घुलने मिलने में। अरे अफनान मेरा बेटा है, लेकिन इसका मिजाज मुझसे मुख्तलिफ है। चलो मैं तैयार होने जा रही हूँ, तुम भी तैयार हो जाओ। अरे इतने प्यार से कह रही है, जाओ बेटा, जाओ जाओ, शाबाश, जाओ।
अफनान, यार अलीज़ा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या जरूरत थी उस लड़की को भी साथ लेकर जाने की? अफनान, अब मामू जान ने कहा है, उन्हें मना तो नहीं कर सकते ना हम। ये मेरी और तुम्हारी शादी की शॉपिंग है अलीज़े। अरे लोग तो अपने रिश्तेदारों को लेकर नहीं जाते, अपने कुंबे को उठाकर नहीं लेकर जाते अपने साथ। हम उस लड़की को लेकर चले जाए। रमशा, अगर हमारे साथ चली भी जाएगी तो तुम्हें इसमें प्रॉब्लम क्या है? मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि वो मेरे और तुम्हारे दरमियान, मतलब वो हमारी शॉपिंग के दरमियान में आकर खड़ी हो जाए। वो क्या करेगी वहां पर? अफनान, मैं भी नहीं चाहती कि हम दोनों के दरमियान कोई भी आए, लेकिन रमशा हमारे साथ अगर चली जाएगी तो कुछ हो नहीं जाएगा। और देखो, अगर हम उसको नहीं लेकर गए तो फिर वो मामू जान को कुछ कहेगी और फिर तुम्हें पता है एक तमाशा लग जाता है फौरन। देखो, तुम अपना मूड ठीक करो, कोई बात नहीं, अगर वो हमारे साथ चली जाएगी तो क्या हो जाएगा? पता नहीं यार, जैसे तुम लोगों की मर्जी है, मैं कुछ नहीं कह अफनान, सकता। जाओ लेकर आओ उसे। नहीं, ये गलत। अफनान, तुम्हें ये जोड़ा कैसा लग रहा है? पता नहीं यार, मुझे तो औरतों के ड्रेसेस समझ ही नहीं आते, सॉरी। रमशा, एक मिनट इधर आना। रमशा को बुलाने की क्या जरूरत है? तुम तो बता नहीं रहे, तो उसी से पूछ लूं मैं। रमशा, तुम्हें ये ड्रेस कैसा लग रहा है? अच्छा है ना? अगर मेरी जगह तुम होती तो तुम क्या अपनी शादी के लिए ऐसा कोई ड्रेस पसंद करती? अलीज़े, क्या हो गया तुम्हें? तुम आर यू इन योर सेंसेस? कैसी बात कर रही हो उसके साथ? क्या हो गया अफनान? मैं तो एक सवाल ही पूछ रही हूँ, गलत क्या कहा है मैंने? बताओ ना, अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम क्या ये ड्रेस पसंद करती? वो तुम्हारी जगह कभी नहीं हो सकती थी। और ना कभी होगी। इसको इग्नोर करो। खैर, तुम बताओ, ये ड्रेस अच्छा है ना? वैसे मुझे नहीं पता कि तुम किस तरह की ड्रेसेस पहनती हो, तो देख लो जो तुम्हें सही लगे। रमशा, तुम बताओ, तुम्हें ये ड्रेस कैसा लग रहा है? अलीज़ा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, थैंक यू सो मच, मेरे पास कपड़े हैं। रमशा, लेकिन अब तुम्हें कुछ तो खरीदना पड़ेगा ना। मामू जान ने मुझसे कहा था शॉपिंग पर लेकर जा रही हो रमशा को, उसके लिए भी कोई जोड़ा पसंद करवा लेना। बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है? नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तुम क्या चाहती हो? मामू जान मुझे डांटे? अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है मुझे बताओ, ये तुम पर बहुत अच्छा लगेगा कलर। देखो। अलीज़े, हाँ? क्या कर रही हो तुम? ये ड्रेस मैंने तुम्हारे लिए पसंद किया था और इसकी पेमेंट भी कर चुका हूँ। इफ्तान, क्या बदतमीजी है ये? तुम्हारी बात सुनकर कैसा लगा होगा उसे? क्या हो जाता अगर वो पहन लेती जोड़ा?
अरे सुन लिया तो अच्छी बात है। उसे भी पता होना चाहिए कि जिस चीज पर तुम्हारा हक है उसे वो हासिल नहीं कर सकती। प्लीज अब जो कुछ लेना है ले आओ, आप काउंटर पे आओ। साया वे क्या जाने क्यों मैंने अखियां लगाया वे। रमशा, तुम्हें ये ड्रेस कैसा लग रहा है? अच्छा है ना? अगर मेरी जगह तुम होती तो तुम क्या अपनी शादी के लिए ऐसा कोई ड्रेस पसंद करती? वो तुम्हारी जगह कभी नहीं हो सकती थी और ना कभी होगी। धोखा मुझे यार से मिला, दिल को भी हारा मैंने, जान को भी हारा मैंने, ये मिला है मुझको सिला। धोखा मुझे यार से मिला, हाय धोखा मुझे यार से मिला। अच्छा, लेकिन ये कितना खूबसूरत लग रहा है। पर इंसान, मुझे एक बात बताया, रुक जाए, ये फोन इतना महंगा है, आपको देने की क्या जरूरत थी? आप इसको वापस रखिए, मैं नहीं रख सकती भाई। तुम गिफ्ट वापस करोगी क्या? भाई इट्स योर बर्थडे गिफ्ट। उस दिन तुम्हारी बर्थडे पर जब आया था तो जल्दी में कुछ खरीदा नहीं था, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था। और वैसे भी देखो तुम वीडियोस बनाती हो ना, इसका वीडियो रिजल्ट बहुत अच्छा है, तुम्हारे काम आएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। पता है मेरा फोन इतना पुराना हो गया था, मैं सोच रही थी कि मैं बहुत जल्दी नया फोन ले लूं, और आपने मुझे गिफ्ट कर दिया। तो आपको कैसे पता चला? बस मुझे पता चल जाता है। बहुत अच्छा फोन है। सोचो इससे बहुत सारी टिकटॉक्स बनाऊंगी और सेल्फीज भी बनाया करूंगी। अरे सुनो, ये चूड़ियां तुमने कहाँ से ली? बहुत अच्छी है। ये तो कांच की है। कांच के हैं तो क्या हुआ, अच्छी तो लग रही है ना। बड़ी बात है, कांच की चूड़ियां किसको पसंद होती हैं? आपको पसंद है वैसे? मुझे लड़कियों की कलाइयों में चूड़ियां बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन तुम्हारे हाथों में ना बहुत खास लगती है। थैंक यू। अब से मैं बेरोजाना चूड़ियां पहना करूंगी। पता तुम्हारी ये बात बहुत अच्छी है, तुम मेरी हर बात सुनती भी और मानती भी। धोखा मुझे यार से मिला, रोक न जाने कितने झेले हैं मैंने, किसको बताऊं दुख जो देखे हैं मैंने। रोग न जाने कितने झेले हैं मैंने, किसको बताऊं दुख जो देखे हैं मैंने। राहों में रुल के देखा, अश्कों में धुल के देखा, ये मिला है मुझको सिला। धोखा मुझे यार से मिला, हाय धोखा मुझे यार से मिला। धोखा मुझे यार से मिला। इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है। गुफ्तार का ये गाजी तो बना, किरदार का गाजी बन ना सका। मस्जिद तो बना दी शब भर में ही माँ की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन ना सका। अरे जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। वो अफशीन, वो बच्चे शॉपिंग के लिए गए थे, वो आए नहीं अभी तक? भाईजान आपको पता तो है शादी की शॉपिंग है, वक्त तो लगता ही है। वो अलीज़े ने बहुत देर लगा दी, वो रमशा भी साथ है उसके, तो बच्ची परेशान हो रही हो ना। भाईजान वैसे आपने बिला वजह रमशा को इन लोगों के साथ भेज दिया,
आपको पता तो है शॉपिंग में टाइम लग जाता है, और फिर ये लोग इस तरह मॉल्स वगैरह जाने के आदी नहीं है। ये तो वहीं मोहल्ले में जो बाजार लगते हैं छोटे मोटे, वहीं से शॉपिंग कर लेते हैं। और आपको पता है अलीज़े शॉपिंग में थोड़ा टाइम लगाती है, तो वो रमशा कहीं थक ना जाए। तो ठीक है, मैं अलीज़े से फोन पे कर लेता हूँ बात। बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ लीजिए बेटा, खैरियत से हो? रमशा ठीक है ना? अच्छा, तुम लोग एंजॉय करो। हाँ, तो कब तक आना हो जाएगा? ठीक है, तुम लोग शॉपिंग करो अपनी। और हाँ अलीज़े, वो रमशा को भी कुछ चीज़ें दिला देना जो उसे अच्छी लगे। हाँ ठीक है, अल्लाह की सुपुर्द। ठीक कह दिया ना मैंने अपनी? जी मैं चलती हूँ भाईजान। अच्छा, यार तुम लोगों ने शादी प्लान कर लिया, मुझे बताया भी नहीं। बहुत अफसोस की बात है। हाँ तो तुम बाहर क्या गए? तुमने तो पलटकर एक कॉल तक नहीं की। तुम्हें पता है तुम्हारे पीछे मामा की तबीयत कितनी खराब हो गई थी, बस इसीलिए अचानक डेट फिक्स करनी पड़ी। क्या हुआ आंटी को? अब तबीयत कैसी है उनकी? काफी बेहतर है, अब अल्लाह का शुक्र है, लेकिन उस वक्त ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया था उनका, इसीलिए ये डिसाइड करना पड़ा। ये लड़की हाँ वो मैंने तुम्हें बताया था ना, मामू जान की एक गेस्ट आई हुई है, ये वही है। यार ये तो फहद, वो फहद, इसको गौर से देखा तूने? गौर से देख इसे, ये बिल्कुल इसकी शक्ल तेरी वो कजन जो है उससे नहीं मिलती, वो जो इस्लामाबाद में जो होती है। हाँ हाँ बिल्कुल फरहीन लग रही है ये। हाँ फरहीन ही तो नाम था उसका। देख मेरे जहन से नाम ही निकल गया था। फरहीन हो सकता है, मिलती हो, शक्लें मिल जाती हैं आपस में, क्या हो गया ऐसा? हाँ होते तो हैं। अच्छा सुनो ना, ये किन बातों में पड़ गए हम। ये जो फहद है ना, इसने पीनी है तुम्हारे हाथ की कॉफी, बहुत दिनों से कह रहा था, तो प्लीज तो अच्छी सी कॉफी ला दो, है ना फहद? जी जी। अच्छा मैं बना के लाती हूँ। ये क्या थी? ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? मतलब कासिम अंकल की गाड़ी से जो इसका एक्सीडेंट हुआ था, वो तुम्हारी प्लानिंग थी ताकि ये लड़की यहाँ आ जाए? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुम्हें लगता है मैं इतनी प्लानिंग कर सकता हूँ? मेरी बात ना गौर से सुन लो। मेरा और रमशा का आज से पहले कोई कांटेक्ट था, किसी किस्म का कोई ताल्लुक था। इस बात का इस घर में किसी को नहीं पता, और प्लीज बात पता चलना भी नहीं चाहिए। मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी यार। चल बैठ। हर बात पे इतना ओवर रिएक्ट ना किया कर।
हेलो रमशा। पहचाना मुझे? ऑफ कोर्स, ये चेहरा तुम कैसे भूल सकती हो? मुझसे दोस्ती करोगी? देखो, अफनान की तो शादी हो रही है। शादी के बाद वो तुम्हें लिफ्ट नहीं कराएगा, फिर क्या करोगी? अकेली बैठी बोर होती रहोगी। इसलिए कह रहा हूं मुझसे दोस्ती कर लो। अरे ठहरो तो सही। हटो मेरे रास्ते से। मैं करीब आने की बातें कर रहा हूं। मेरा मतलब हमारे दिल करीब आ जाएंगे ना अगर हमारी दोस्ती होगी तो। तुम मुझे हटा रही हो। ये कुछ देखो हमशा, मेरा यकीन करो, स्नान से ज्यादा इश्क कराऊंगा तुम्हें। घटिया इंसान। तुम कब आए? काफी देर हो गई मुझे आए हुए तो। क्या बात है, सब ठीक है? तुम्हारा चेहरा मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैंने कुछ ड्रेसेस मंगवाए हैं अफनान के लिए, आओ तुम्हें भी दिखा देती हूँ। अभी अभी मुझे थोड़ी जल्दी है, मुझे कहीं जाना है, मैं बाद में आऊंगा। समझते क्या है सब मुझे? मैं कोई लूट का माल हूँ, मुफ्त की चीज हूँ, जिसका जो दिल चाहेगा वो करेगा मेरे साथ। मैं इन सब चीजों के लिए रह गई हूँ क्या? जब तक पता नहीं मुझे क्या समझ के रखा हुआ है। मेरे माँ बाप नहीं है तो ये सब मेरी मजबूरी और मेरी बेबसी का फायदा उठाएंगे। ऐसा नहीं होने दूंगी, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगी। पता नहीं मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हैं ऐसे। मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, मैं हौसला बिल्कुल नहीं हारूंगी, इन सबको मुंह तोड़ जवाब दूंगी। डैड, ये उसी गर्ल्स हॉस्टल के फॉर्म्स हैं जिसका जिक्र मैंने आपसे किया था। वहाँ का मैनेजर मेरा दोस्त है, उससे मेरी बात हो गई है, तो अगर आप चाहें तो ये लड़की इसी संडे वहाँ शिफ्ट हो जाएगी। भाईजान, अफनान बिल्कुल ठीक कह रहा है। आखिर इस लड़की को हम कब तक यहाँ रखेंगे? मेरा दिल नहीं मान रहा कि मैं उस बच्ची को ऐसे किसी अजनबी के हवाले कर पाऊँ। नहीं,
डैड क्या हो गया आपको? आप बात को समझने की कोशिश तो करें। एक ना एक दिन तो उस लड़की ने यहाँ से जाना ही है, हमेशा हमेशा तो यहाँ नहीं रहेगी ना वो। तो किसके भरोसे आप उसको यहाँ छोड़ेंगे? मेरी बात माने डैड, उसका यहाँ रहना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। आप अपने दिल को मजबूत करें और मेरी बात पर यकीन करें, वो लड़की उस गर्ल्स हॉस्टल में बिल्कुल सेफ होगी। जी भाईजान, बिल्कुल। और हॉस्टल में कौन सा वो अकेले रहेगी? आप जाते रहिएगा, मैं भी फोन करके उसकी खैरियत पूछती रहूंगी। और फिर सबसे बड़ी बात है कि अफनान का जो दोस्त है वो वहाँ का इंचार्ज है, तो हमें वो पल पल की खबर देता रहेगा। अफरीन, कुछ भी हो, मैं उस बच्ची को इस तरह किसी और के हवाले नहीं कर सकता। मैं सोच रहा हूं कि उसकी शादी कर दूं। देखो, निकाह ही एक ऐसा रिश्ता है जो उसे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकता है। तुम ऐसा करो कि उसके लिए कोई मुनासिब सा रिश्ता तलाश करो। जी, मैं? हाँ अफशीन, तुम ये जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह अदा कर सकती हो। देखो, इस तरह वो बच्ची महफूज हाथों में चली जाएगी, वो अपने घर की हो जाएगी, तो मुझे भी लगेगा कि मैंने अपनी गलती का दावा कर दिया। ठीक है? आपको वैसे ये भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डैड। अगर इस लड़की की शादी हो जाए तो इससे बेहतर और सोल्यूशन क्या होगा? ये भाईजान ने मुझे कैसी जिम्मेदारी दे दी है। अब मैं इस लड़की की शादी कहाँ करवाऊं? मेरे सर्कल में कौन करेगा इस लड़की से शादी? समझ ही नहीं आ रहा है कि भाईजान को कैसे समझाऊं। बड़े साहब बड़ी नेकी का काम कर रहे हैं। एक यतीम बेसहारा लड़की का निकाह कर रहे हैं, बड़े सवाब का काम होता है। तबस्सुम, तुम एक काम करो ना, तुम्हारे जानने वालों में कोई अगर अच्छा रिश्ता हो तो मुझे बताओ। भले लड़का अब फैक्ट्री में काम करता हो, कोई मुनासिब सी सैलरी हो, बस मुझे बता देना। बीबी जी, मेरी नज़र में एक दो रिश्ते वालियाँ हैं जो रिश्ते लगाती हैं, उनको भी बोल दूंगी। और मेरी मुमानी, वो भी रिश्ते लगाती है, उसे बोल दूंगी। ठीक है। पुप्पो, अलीसे कहाँ है? मैं कब से देख रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है वो अब तक ऑफिस से घर नहीं आई। पुप्पो, आप समझाइए ना उसे। अब तक तो उसे ऑफिस से ऑफ ले लेना चाहिए था, वरना शादी की तैयारियां कैसे होंगी? अरे, अलीज़ी ने तो ऑफिस से कई दिन पहले छुट्टियां ले ली हैं। वो तो अभी किसी बर्थडे पार्टी में गई है। क्या नाम बताया था? हाँ, कोई सलमान है, वहीं गई है। अच्छा ठीक है, मैं कॉल कर लेता हूँ उसे। क्या कह रही हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ रमशा बीबी। बड़ी बेगम साहिबा ने आपके रिश्ते के लिए मुझे कहा है। बड़े साहब चाहते हैं आपकी शादी जल्द अज जल्द हो जाए। मेरे पास तो बहुत सारे रिश्ते हैं,
मैं आपको एक इतना अच्छा रिश्ता बताऊंगी। इसके अलावा मेरी मुमानी भी रिश्ते लगाती है, वो भी बहुत अच्छे रिश्ते लगाती है। मैंने पहले भी बहुत सारे रिश्ते लगाए और ये रिश्ता तो मैं नहीं हो बहुत ही सकता। अच्छा ढूंढूंगी आपके मुझे लिए मामू तो। जान से बात करनी पड़ेगी। सुनिए रमशा बीबी, ये देखिए उसने रूम की डिटेल्स भेज दी हैं। अच्छे बड़े रूम्स हैं, साफ सुथरे हैं। मामू जान, मामू जान मैं शादी नहीं करूंगी। आप मुझे इस घर की मुलाजमा बना लें, मुझे 7 क्वार्टर में जगह दे दें, लेकिन मुझे शादी के लिए मजबूर ना करें। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, अभी मुझे शादी नहीं करनी है मामू जान। क्या हो गया बेटा, तुमसे किसने कहा कि हम तुम्हारी जबरदस्ती शादी कर रहे हैं? और तुम शादी को लेकर इतनी परेशान क्यों? क्या हुआ है बताओ। तुम इधर बैठो ये बैठो आराम से। रोते थोड़ी ऐसी बात हो गई। ये लो पानी पियो। शाबाश। सब क्या बात है? क्या तुम कैसे सोच सकती हो कि तुम्हारी रजामंदी के बगैर हम तुम्हारी शादी कहीं कर सकते हैं? बच्ची की रजामंदी के बगैर तो उसकी निकाह और शादी का हुक्म ही नहीं है। और तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसे मेरी बेटी है, जैसे मैं अपनी बेटी से उसकी रजामंदी चाहूंगा, तुमसे भी पूछूंगा। क्या बात है बताओ, आखिर मसला क्या है? रमशा, क्या हुआ? तुम मुझसे बात शेयर करना चाहती हो? ठीक है, आ जाओ हम बाहर बात कर लेते हैं। डैड को बिला वजह परेशान मत करो ना। मुझे बताओ, बल्कि जाओ अफनान, मैं बात करता हूँ तुमसे। तुम घबरा ना रही हो बच्ची। अरे नहीं डैड, क्या हो गया? अब अच्छा है ना, बाकी बातें भी यहीं तय कर लेंगे। बोलो रमशा बेटी, क्या मसला है? तुमने घबराना नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, मैं हूं ना यहाँ, जो बात हो तुमने मुझसे करनी है, ठीक? थैंक यू मामू जान। जीती रहो। अफनान, पता नहीं क्या हुआ इस बच्ची के साथ, भी शादी से इतना परेशान हो रही है। अल्लाह नसीब अच्छे करे इसके। अल्लाह। हाय। जब मैंने तुम्हें मना किया था कि तुमने सलमान की बर्थडे पे नहीं जाना, तो फिर तुम क्यों गई? क्या हो गया अफनान, तुम मुझसे इस तरह बात क्यों कर रहे हो? मैं तुमसे जिस तरह मर्जी बात करूं, मुझे मेरी बात का जवाब दो। मैंने तुम्हें मना किया था ना, लेकिन तुम्हें मेरी कोई परवाह ही नहीं है। तुम्हारी नजर में मेरी कोई अहमियत ही नहीं है। अफनान प्लीज, अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है तो मेरी इज्जत का ख्याल करो। मुलाजिम खड़ा हुआ है यहाँ पर। तुम्हें मुलाजिमों की फिक्र है, मेरी कोई फिक्र नहीं है। जब मैंने तुम्हें मना किया था तो क्यों गई? आप क्या शक्ल देख रहे हैं, जाए यहाँ से। और तुम, शादी में अभी कुछ महीने बाकी हैं, अपना दिमागी इलाज करो। मेरे साथ फजूल बातें मत करो तुम। मैंने तुमसे बार बार एक ही सवाल पूछ रहा हूं और तुम उसका जवाब नहीं दे रही। जब मैंने कहा था कि तुम सलमान की बर्थडे पे नहीं जाओगी, तो कैसे जुर्रत हुई तुम्हारी कि तुम वहां गई? उरूज ने इनवाइट किया था मुझे, चली गई तो क्या हो गया? दोस्त है मेरी, नाराज हो जाती मुझसे। तुम्हें उरूज की नाराजगी की फिक्र है, लेकिन मैं नाराज हो जाऊं इसकी कोई परवाह नहीं। मुझसे बिला वजह की बहस मत करो। नहीं करनी तुम्हें मुझसे बहस। शादी होने वाली है हम दोनों की, और मैंने तुम्हें मना किया था। मुझे बस सिर्फ इस बात का जवाब दो, जब मैंने मना किया था फिर क्यों गई? क्या हो गया तुम्हें? किस टोन में बात कर रहे हो मुझसे? मैं तुमसे जिस लहजे में भी बात कर रहा हूँ, तुम मेरे एक सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? जब मैंने मना किया था तो सलमान की बर्थडे पे क्यों गई थी? क्या तुमने एक ही रट लगा के रखी हुई है? मना किया था, चली गई तो क्या हो गया? क्या करूं अब मैं? और मुझे अभी बता दो, शादी के बाद भी तुमने यही करना है? हाँ, यही करना है मुझे।
यही करूंगा मैं, और तुम्हें माननी होगी मेरी बात। तुम जो कर सकती हो कर लो। हाँ तो ठीक है, तुम्हें बीवी नहीं बल्कि गुलाम चाहिए, और मैं गुलाम नहीं बन सकती। अंगूठी रखो अपने पास।